हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज पार्क। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने इन्वेस्टिंग की दुनिया का मतलब ही बदल के रख दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर की, जिनका नाम है वॉरेन बफे। वॉरेन एडवर्ड बफे, जिनका जन्म 30 अगस्त 1930 को ओमाहा के नेब्रास्का यूएस में हुआ था। सिर्फ 6 साल की उम्र में बफे ने 6 पैक्स ऑफ कोका कोला अपने ग्रैंडफादर के ग्रोसरी स्टोर से ख़रीदा और उसे 5% की प्रॉफिट्स पे बेच दिया। जिस एज में बच्चे खेलते हैं और ना जाने कैसे कैसे शौक़ रखते हैं, बफे ने कमाना शुरू कर दिया था। 5 साल के बाद उन्होंने हाई फिनांस की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने सिटीज़ सर्विस के 3 शेयर्स खरीदे, जिसकी वैल्यू थी $38 पर शेयर, जो कि उन्होंने अपने और अपनी ओल्डर सिस्टर डोरिस के नाम पे लिए। वेरी शॉर्टली आफ्टर बाइंग द स्टॉक, पर शेयर की वैल्यू गिर के $27 पे आ गई थी। बफेट थोड़ा डर गए बट वेट किया, और जैसे ही शेयर की वैल्यू $40 हुई, उन्होंने शेयर बेच दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि सिटीज़ शेयर की वैल्यू अब $200 तक जा चुकी थी। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें इन्वेस्टिंग की दुनिया का एक बेसिक लेसन दिया, और वो लेसन ये था कि पेशेंस इज़ अ वर्च्यू, धैर्य एक गुण है। 1947 में बफे ने हाई स्कूल से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। उस वक्त वो सिर्फ 17 साल के थे। उन्होंने कभी कॉलेज जाने का सोचा ही नहीं, और तब तक उन्होंने $5000 बना लिए थे न्यूज़पेपर डिलीवर करके। बफे सिर्फ 2 साल रुके थे और ये कंप्लेन करने लगे थे अब कि वो प्रोफेसर से ज़्यादा जानते हैं। उसके बाद वो अपने घर ओमाहा वापस आए और यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन में ट्रांसफ़र लिया। फुल टाइम वर्क करने के बाद भी उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया सिर्फ 3 साल में। अब वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अप्लाई करने के लिए तैयार थे, जहाँ से उन्हें रिजेक्ट किया गया क्योंकि वो बहुत ही यंग एज के थे। उसके बाद वो कोलंबिया गए, जहां उनकी मुलाकात इन्वेस्टर्स बेन ग्राहम से हुई। ये उनके लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसने उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। बेन ग्राहम 1920s के टाइम के किंग थे इन्वेस्टर्स के। ग्राहम ऐसे स्टॉक्स खरीदते थे जिसकी वैल्यू बहुत कम होती थी और उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता था। कुछ अच्छी कॉल उनकी थी उस टाइम पे, जैसे कि नॉर्दर्न पाइपलाइन एक ऑयल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी थी जो कि रॉकफेलर्स के थ्रू मैनेज की जाती थी। बेन ग्राहम ने सिक्योरिटी एनालिसिस पब्लिश किया, जो कि स्टॉक मार्केट में एक बहुत नोटेबल वर्क था। उसके बाद ग्राहम ने एक नया प्रिंसिपल लाया, इंट्रिंसिक बिजनेस वैल्यू, एक ऐसा मेजरमेंट जो कि बिजनेस की सही वर्थ मेज़र करता। इंट्रिंसिक वैल्यू की हेल्प से इन्वेस्टर्स आसानी से डिसाइड कर पाते थे और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में उन्हें मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता था। उनकी एक बहुत ही फेमस और आगामी बुक, जो कि उन्होंने पहली बार लिखी थी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, जिसे बफे ने सेलिब्रेट किया था एज द ग्रेटेस्ट बुक ऑन इन्वेस्टिंग। ऐसा बफे भी मानते थे और उन्होंने सेलिब्रेट भी किया था। इस सिंपल प्रोफाउंड इन्वेस्टमेंट की वजह से बेन ग्राहम एक 21 साल के बफे के लिए आइडल बन चुके थे। हुज़ हू की ओल्ड एडिशन पढ़ने के बाद बफे ने अपना मेंटर खोजा, जो कि चेयरमैन थे एक छोटी सी इंश्योरेंस कंपनी के, जिस कंपनी का नाम था जेइसो, GEICO के चेयरमैन। बफे ने उसी वक्त ट्रेन पकड़ी और वाशिंगटन DC के लिए हेडक्वार्टर के लिए निकल पड़े। जब वो वहाँ पहुँचे तो हेडक्वार्टर में मेन डोर जो था ऑफिस का, वो लॉक था। सारे लोग जा चुके थे कंपनी से। सिर्फ एक आदमी बैठ के उस ऑफिस में उस वक्त तक काम कर रहा था, और बफे ने उनसे मिला। बफे ने बहुत देर वेट करने के बाद उनकी मुलाकात उस आदमी से हुई, और जब वो उनसे मिले तो उनसे क्वेश्चंस करने लगे, कंपनी के बारे में जानने लगे और तरह तरह के क्वेश्चंस करने लगे उनसे। 4 घंटे की कन्वर्सेशन के बाद उन्हें ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो सारी ज़िंदगी उनके साथ रहा। लॉरिमर डेविडसन फिनेंशियल वाइस प्रेसिडेंट थे उस कंपनी के। बफे ने जेइसो कंपनी एक्वायर कर ली अपने कॉर्पोरेशन के थ्रू, बर्कशायर हैथवे जिसका नाम था।
घर वापस आने के बाद उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया जिनका नाम था सूजी थॉमसन, और उन्होंने उनसे अप्रैल 1952 में शादी कर ली। स्टार्टिंग में वो 3 BHK फ्लैट लेके रहने लगे रेंट पे, जिसका रेंट था $65 पर मंथ। तब तक उनके इन्वेस्टमेंट चल रहे थे टेक्साको स्टेशन और रियल एस्टेट में। और एक दिन ग्राहम ने उस यंग स्टॉक ब्रोकर को इनवाइट किया और बुलाया साथ में काम करने के लिए। इस दिन का बफे को कब से इंतज़ार था। बफे और सूजी न्यूयॉर्क के सबअर्ब्स के एक घर में शिफ्ट हो गए, जहां उन्होंने अपना काम ग्राहम के साथ स्टार्ट किया। बफे अपना दिन S&P की रिपोर्ट्स एनालाइज करने में स्पेंड करते थे, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखते थे। ये वो समय था जब ग्राहम और बफे की फ़िलॉसफीज़ इमर्ज होना शुरू हो चुकी थी। बफे को मज़ा आने लगा ये जानने में कि कैसे एक कंपनी काम करती है और कैसे वो कॉम्पिटिटर्स में सुपीरियर बनती है। ग्राहम सिर्फ नंबर्स चाहते थे, जबकि वॉरेन इंटरेस्टेड थे कंपनी के मैनेजमेंट में, जो कि मेजर फैक्टर होते थे इन्वेस्टिंग के वक्त। बेन ग्राहम बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट देखते थे सिर्फ। 1950 से 1956 के बीच में बफे ने अपना कैपिटल बिल्ड कर लिया $9,800 से $1,40,000 का। अब वो ओमाहा में अपनी नेक्स्ट मूव प्लान कर रहे थे। 1 मई 1956 में बफे ने 7 लिमिटेड पार्टनर्स को ज्वाइन किया, जिसमें उनकी सिस्टर्स डोरिस और आंटी एलाइस थी, जिसमें $1,05,000 प्रोसेस में लगाया। साल के ख़त्म होते होते उन्होंने अपना कैपिटल $3 लाख तक बिल्ड कर लिया था। बफे ने एक घर खरीदा $31,500 में और उसका नाम बफेस फॉली रखा। उनके 90 से ज़्यादा लिमिटेड पार्टनर्स हो गए थे अब USA में। स्थापना के 10 साल के बाद बफे और सूजी के पर्सनल स्टेक बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए थे। उसके बाद वो स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट की दुनिया के किंग बन गए और दुनिया की हर कंपनी उनके साथ मिलकर वर्क करने लगी, पार्टनरशिप करने लगी। कुछ सालों बाद उन्होंने $15.4 मिलियन से भी ज़्यादा इन्वेस्ट किया कंपनी में। उसके बाद वो स्टॉक मार्केट के 43% स्टॉक के ऑनर बने। आज भी वॉरेन बफे इन्वेस्टर्स की दुनिया का एक सबसे ऊंचा नाम है। आज वो बर्कशायर हैथवे का चेयरमैन है। उनकी नेट वर्थ अभी अप्रैल 2020 की है $70.5 बिलियन। स्टॉक्स और इन्वेस्टर्स की दुनिया के आइकन हैं मिस्टर वॉरेन बफे। वॉरेन बफे का नाम ऑल ओवर वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन में 4th नंबर पे आता है। तो दोस्तों, इस प्रकार वॉरेन बफे बने दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर और स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टर की दुनिया के किंग बने। इस तरह की और वीडियोस देखने और जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन छूटने ना पाए। धन्यवाद।